एक बिल जिसने संसद में भूचाल ला दिया, वक्फ संशोधन विधेयक। सरकार ने कहा देखिए पारदर्शिता लानी है, सुधार जरूरी है। विपक्ष ने कहा यह अल्पसंख्यक पर सीधा हमला है। लेकिन असली सवाल क्या है? टीडीपी, जदयू और लोजपा जैसे दलों ने इस बिल का समर्थन क्यों किया, जबकि उनके वोट बैंक में मुस्लिम समाज का भी अहम रोल है? क्या ये गठबंधन धर्म था या कोई राजनीतिक गणित? वीडियो के अंत तक हम इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत डिकोडिंग करेंगे, जो आपको समझाएगा राजनीति कैसे असल में काम करती है। भारत में वक्फ संपत्तियां यानी मुस्लिम समुदाय की जमीनें, मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान व धार्मिक संस्थाएं। सरकार का तर्क क्या था? अब वक्फ बोर्डों की नियुक्ति में पारदर्शिता होगी, गैर मुस्लिम भी वक्फ प्रशासन में शामिल हो सकते हैं और राज्य सरकार को अधिक शक्तियां मिलेंगी ताकि मनमानी ना हो सके। लेकिन विपक्ष का क्या कहना था? ये बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी दखल है और सरकार की मंशा शुद्ध नहीं है बल्कि राजनीतिक है। यानी बात सिर्फ संपत्ति की नहीं थी बल्कि राजनीतिक संदेश की भी थी। अब बात करते हैं असली राजनीतिक गणित की। टीडीपी, जदयू और लोजपा तीनों दलों को मुस्लिम समाज में एक खास पकड़ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों दिया? इसके पीछे देखिए तीन बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, गठबंधन धर्म और पावर बैलेंस। एनडीए में रहकर विरोध करना, खासकर जब ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, एक राजनीतिक आत्मघात हो सकता था। इन दलों ने यह तय किया कि वह खुला विरोध ना करके साइलेंट सपोर्ट ही सही लेकिन साथ खड़े रहे। दूसरा, राजनीतिक सौदेबाजी। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इन दलों को आगामी बजट, राज्य योजनाएं या केंद्र की सहायताओं में विशेष प्राथमिकता मिल सकती है। और तीसरा, बैलेंस की राजनीति। ये दल जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो इसे समझदारी से पेश आए निर्णय बताकर मैनेज कर लेंगे। साथ ही वे स्थानीय मुस्लिम नेताओं से भी संवाद कायम करके डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। यानी बाहर से दिखने वाला समर्थन असली में राजनीतिक मजबूरी भी हो सकता है। अब बीजेपी का मकसद देखिए सीधा है, न्यू इंडिया न्यू लॉ का इमेज बनाना। सरकार कह रही है हम वक्फी नहीं, हर धार्मिक संस्थान में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इससे बीजेपी को देखिए 3 लेवल पर फायदा मिल सकता है। पहला, हिंदू वोटर्स को मैसेज। वो कह सकते हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं करते बल्कि सबके लिए एक समान कानून चाहते हैं। दूसरा, मिडिल क्लास और शहरी वोटर्स में इमेज बिल्डिंग, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा कदम हो सकता है। और तीसरा, राजनीतिक एजेंडा सेट करना, हर मुद्दे पर विपक्ष को बचाव की स्थिति बनाना। तो अब हम बात करते हैं विपक्ष का अगला कदम। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, राजद और एआईएमआईएम जैसे दल अब खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस बिल को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। टीएमसी इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिडन एजेंडा बता रही है। सपा और राजद मुस्लिम वोटरों को एकजुट करके बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का दोषी ठहराने में लगे हैं। और संभव है कि इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई और इसी के आधार पर विपक्ष 2029 तक के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा, संवैधानिक आधारों पर हमला करके। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या जनता विपक्ष की बातों पर भरोसा करेगी या बीजेपी की पारदर्शिता वाली छवि को स्वीकार करेगी? अब ये समझते हैं कि क्या ये बिल मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक राजनीतिक जुआ। इस बिल से देखिए बीजेपी को सिस्टम सुधारने वाली पार्टी की छवि मिल सकती है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज में आक्रोश गहराया और विपक्ष एकजुट हुआ तो ये बिल चुनावी तौर पर भारी भी पड़ सकता है। और साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट में बिल पर रोक लगी तो सरकार की विश्वसनीयता को भी झटका लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मूव है। अब आपकी राय बताइएगा, क्या टीडीपी, जदयू और लोजपा का समर्थन विवेकपूर्ण था या एक राजनीतिक मजबूरी था? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर नया मोर्चा खोल पाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पलट सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, ये बिल भारत की राजनीति को बदल देगा? अगर इसी तरीके की पॉलिटिकल डिकोडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना देखिए नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जानिए राजनीति इनसाइड आउट। जय हिंद, जय भारत।